आज हम में से ज्यादातर लोग किसी न किसी धर्म को जरूर मानते होंगे, फिर चाहे वो किसी भी प्रांत से क्यों ना आते हों। हर धर्म की अपनी अपनी खासियत होती है और हर धर्म के हिसाब से एक सुप्रीम पावर हम लोगों के ऊपर अपनी छत्र छाया बना कर बैठी है। अब अपने धर्म के हिसाब से भले ही हम लोग उस सुप्रीम पावर को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन अंग्रेजी में हम लोग सिर्फ एक टर्म उस एंटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो है गॉड का। जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से हम लोगों को गॉड के बारे में अलग अलग चीजें बताई जाती हैं और हमेशा उनके लिए अच्छी सोच रखने की सीख दी जाती है। लेकिन इन सब के बीच क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि भगवान का कॉन्सेप्ट आखिर आया कैसे होगा? जरा खुद सोच कर देखिए, हम लोग सालों से धरती पर रह रहे हैं, पर पिछले हजारों सालों में हमने अनगिनत आविष्कार करके असीमित उन्नति की है। फिर चाहे समय से आगे सोचने की बात हो या हमारे इतिहास के बारे में जानने का विषय, हमने हमेशा से ज्यादा ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश की है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल जो मेरे दिमाग में खटक रहा है वो ये है कि आखिर ईश्वर का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से होगा? वैसे तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं कि ईश्वर ने अपना रूप ऐसे दिखाया और गॉड इस तरह से धरती पर जन्मे, लेकिन एक कंबाइंड फॉर्म में आखिर इस शब्द की या यूं कहें कि इस कॉन्सेप्ट की ओरिजिनेशन कैसे हुई? आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही आपको बता दें कि हम लोग इस वीडियो में निष्पक्ष होकर विज्ञान के नजरिए से इस पूरे संदर्भ को समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए यदि आप निष्पक्षता को नहीं स्वीकार सकते तो शायद आपको आगे का वीडियो पसंद ना आए। इस सवाल के जवाब को हम लोग दो तरीके से देंगे। पहले एक फिलोसॉफिकल और हिस्टोरिकल फॉर्म में, और फिर दूसरा एक ऐसी साइंटिफिक थ्योरी के रूप में जो कहीं ना कहीं सच सुनाई देती है। शुरुआत करते हैं फिलॉसफी के हिस्ट्री से। काफ़ी सारी किताबें और आर्टिकल्स पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि धर्म की स्थापना या कहें कि ईश्वर की स्थापना सिर्फ दो जगह से ओरिजिनेट होती दिखाई देती है। इन दो जगहों में से पहली जगह है ग्रीस की, जिसके ऐतिहासिक और पुरातात्विक अवशेषों को देखकर ये लगता है कि यहाँ पर भगवान का कॉन्सेप्ट सबसे पहले चालू हुआ था, क्योंकि वहाँ पर आज से तकरीबन 2600 साल पहले यानी कि 600 BC में ईश्वर को पूजे जाने के अवशेष मिलते हैं। उनकी पेंटिंग्स और आर्ट को भी जब बड़ी ही बारीकी से देखा जाए तो हम लोग ज़्यादातर मामलों में ये नोटिस करेंगे कि ये लोग एक सुप्रीम एंटिटी पर अटूट विश्वास करते थे और उनके आर्किटेक्चर और बिल्डिंग को देखकर भी कुछ इसी तरह के सबूत जानने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बाकी सभी धर्मों के ईश्वर को अगर हम लोग देखें तो लगभग वो सभी के सभी सादगी से रहते हैं और उनमें से अधिकतर में किसी भी बुराई का नामो निशान नहीं मिलता। लेकिन अगर हम वहीं ग्रीक माइथोलॉजी के प्राइम गॉड ज्यूस की तरफ देखें तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। निष्पक्ष होने के नाते हम लोग अगर खुलकर बताएं तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, हिंदू धर्म में और बाकी सभी जितने भी धर्म इस समय पृथ्वी पर मौजूद हैं, उन सभी में जितने भी ईश्वरों को दिखाया गया है वो सब बड़ी ही सादगी और मनमोहकता के साथ धरती पर रह रहे हैं। पर वहीं अगर हम लोग ज्यूस की बात करें तो वो बिल्कुल हम इंसानों की तरह ही हैं। उनकी कहानियों को पढ़कर कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई देवता भला इतना क्रूर, स्वार्थी और निर्दयी कैसे हो सकता है। ऐसी कई अजीबोगरीब स्टोरीज हैं जिनमें ज्यूस ने सिर्फ अपने फायदे के लिए इंसानों का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि कुछ की तो बिन मतलब के हत्या भी कर दी। और ये सब हम सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप ग्रीक माइथोलॉजी को पढ़कर इन सभी बातों को खुद भी रियलाइज कर सकते हैं। इतनी रिलेटेबल और अजीबोगरीब माइथोलॉजी होने के साथ साथ ग्रीक से ही ज्यादातर रिलीजियस चीजों का ओरिजिनेशन दिखाई पड़ता है, जिससे हम ये मान सकते हैं कि ग्रीक के लोगों ने ही हो सकता है या तो किसी शक्ति को अपना देवता मान लिया हो या सिर्फ किसी इंसान ने उनके साथ ढोंग किया हो, जिस कारण हम सब उनसे इतना ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। इंसान वाली थ्योरी इसलिए भी सच हो सकती है क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बाद दुनिया भर की जितनी भी जगहें थीं उनमें रिलीजन का कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकली 500 से 600 साल बाद देखने को मिला।
अब आप खुद सोचिए कि जहां उस वक्त छोटे से छोटा आविष्कार इतनी जल्दी फैल जाता था, तो इतने बड़े कॉन्सेप्ट को फैलने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा। कुछ फिलोसोफर्स के अनुसार ग्रीक माइथोलॉजी के साथ हो सकता है कोई गड़बड़ी हुई हो, जिस वजह से उनका कॉन्सेप्ट कभी धरती पर वो कोहराम नहीं मचा पाया। दूसरी पॉसिबिलिटीज के हिसाब से ईश्वर की श्रद्धा और विश्वास की शुरुआत यहूदी कम्युनिटी से हुई थी। यहूदियों को ईश्वर पर विश्वास रखने वाले सबसे श्रद्धालु लोगों में गिना जाता है। इसके अलावा कई आर्कियोलॉजिकल रिसर्च में यह पाया गया है कि यहूदियों की पूजा परंपरा संपूर्ण इतिहास में सबसे पुरानी हुआ करती थी, और शायद इसी वजह से आप ये मान सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअली यहूदियों ने ही ईश्वर की शुरुआत की हो। पर सवाल अभी भी ये आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो ईश्वर नाम के इस शब्द की जरूरत पड़ी, या कहें कि इस शब्द का प्रचलन हुआ। तो दोस्तों, इसके दो जवाब हैं। पहला ये कि अगर हम लोग किसी सुप्रीम एंटिटी को अपने ऊपर बताएंगे तो इससे इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि कम्युनिटी में एकता और अधिक दृढ़ता बनी रहेगी, और हो सकता है कि शायद इसी कपोल कल्पना से ईश्वर का विचार उत्पन्न हुआ होगा। फिर भी अगर मान लें कि ये कारण गलत है, तो अब आता है हमारा दूसरा रीजन, जिसे हम लोग पहले साइंटिफिक रीजन बता रहे थे। हो सकता है कि हम लोग हमेशा से ही आदिकालीन मनुष्य रहे हों, जो सिर्फ पत्थरों और पहाड़ियों के सहारे धीरे धीरे कछुए की रफ्तार से प्रगति कर रहे हों। लेकिन फिर एक दिन अचानक किसी विमान जैसे उड़ने वाले यंत्र से कुछ हाईली सिविलाइज्ड लोग यहाँ आए, जिनकी टेक्निक और टेक्नोलॉजी को देखकर हम लोग भौचक्के के रह गए हों, और इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने अपने चमत्कारों से हमें इतनी सारी खूबियां दिखाई कि हम लोग ये मान गए कि यही सृष्टि के संचालक हैं, और बस ऐसे ही शुरुआत हुई गॉड नाम के टर्म की। मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा विश्वसनीय थ्योरी है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो चाहे क्रिश्चियनिटी हो या दुनिया का कोई भी धर्म, हर धर्म में ईश्वर हमेशा आकाश से या तो किसी पोर्टल के द्वारा आते हैं या तो किसी यान के माध्यम से। एक और चीज गौर करने वाली ये है कि अगर आप अपनी सभी धार्मिक पुस्तकों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें कोई ना कोई कोड और कोई ना कोई आविष्कार ऐसा छुपा है जिससे हम लोग उस वक्त अनजान थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्रगति कर रहे हैं, हम लोगों के लिए वही सारी चीजें सामान्य होती जा रही हैं। उदाहरण के लिए, पहले एक विनाशकारी विस्फोट होना बहुत ही बड़ी बात थी, लेकिन अब हम लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि मिसाइल्स और बम का तो जैसे कोई महत्व ही नहीं रह गया है। वहीं उड़ने वाले यंत्र को देखकर हमारे पूर्वज इतने हैरान हुए होंगे कि उनकी बुद्धि एक बार को काम करना बंद कर गई होगी। और इसी के विपरीत इस समय तो हम सभी आकाश में एरोप्लेन के माध्यम से इतनी आसानी से उड़ लेते हैं कि जैसे वह हमारे बाएं हाथ का खेल हो। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ये प्रमाणित करती हैं कि ईश्वर दूसरी दुनिया से आए हुए हाईली एडवांस सिविलाइजेशंस के लोग ही थे, जिन्होंने बस हमारी पिछड़ी हुई सभ्यताओं को अपनी टेक्नोलॉजी के चमत्कार दिखाए, और सभी लोग ऐसे उनके कर्तव्यों को देखकर हैरान रह गए कि उन्होंने उन पर अटूट विश्वास कर लिया और सीधे फिर यही मान लिया कि हाँ, वही सर्वस्व हैं और वही हर चीज के मालिक हैं। अगर इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए मुझे 1 घंटा भी और मिल जाए तो मैं 1 घंटे में और भी न जाने कितने सबूत धार्मिक ग्रंथों और सिविलाइजेशंस की किताबों से आपके सामने रख दूंगा कि आप भी एक बार हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और शायद आपका भी धार्मिक आस्था वाला हृदय परिवर्तन की ओर जाने लगे। लेकिन इतना सब कुछ करने के लिए तो मुझे वीडियो की जगह पूरी डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ेगी। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं भी एक धार्मिक व्यक्ति हूं जो धर्म और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है, पर क्योंकि विज्ञान ऐसी किसी भी चीज पर बिलीव नहीं करता, इसलिए इस वीडियो में बताए गए सभी तथ्य विज्ञान के नजरिए से और अपनी कल्पनाओं के आधार पर हमने आपके सामने रखे हैं। और इस वीडियो में कहे गए किसी एक शब्द से भी हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर फिर भी आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए अपोलोजाइज करते हैं। वैसे आपके ईश्वर को लेकर क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये रिसर्च आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।